आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ की चिक्की। ये बहुत ही आसानी से आप घर पे बना के तैयार करेंगे। खाने में एकदम क्रिस्पी करारी सी रहती है और बनाने में भी बहुत आसान है। सिर्फ दो चीज़ों से आप इसे बना ले जाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्रिस्पी सी करारी सी चिक्की को बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार है। देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है। इसे बनाने के लिए एक पैन में आपको तिल लेना है। तिल आपको जो भी मिल जाए वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में दो तरह का तिल आता है। एक तो पॉलिश वाला आता है जो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, और एक बिना पॉलिश का आता है जो हल्का सा कलर चेंज दिखता है। तो आपको जो भी तिल मिल जाए आप वो तिल ले सकते हैं और उससे चिक्की बना सकते हैं। चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात ये है कि तिल हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा करता है, इसलिए तिल से बनी चीज़ें हमें सीज़न चेंज होते हुए खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं जो कि शरीर में बहुत ही फ़ायदा करती हैं। तो आप सब भी तिल का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करिएगा। और तिल की ये चिक्की क्या होती है कि हम इसे बना लेते हैं और महीनों तक खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। देखो, तिल को हमें लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए गरम करना है, जब तक कि हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा हम गैस को बंद कर देंगे और तिल को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। फिर एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी, साथ में डालेंगे गुड़। यहाँ पे मैंने आधे कप गुड़ का इस्तेमाल किया है 1 कप तिल में। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो दांत वगैरह में थोड़ा बहुत चिक्की जो है चिपकने लगती, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। एकदम क्रंची करारी सी बन के तैयार होती है। चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच यहाँ पे चीनी डाली है। और बस इस तरह से डालने के बाद मैंने यहाँ पे देखें 1/4 कप पानी डाला है। आधे कप पानी लिया था, उसका आधा डाला है, 1/4 कप। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है चाशनी वगैरह बनाने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चिक्की एकदम करारी क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, इस तरह से गुड़ को हमें चलाते जाना है जब तक कि ये पिघल ना जाए। जैसे ही गुड़ हमारा पिघल जाएगा तो हम इसी तरह से छोड़ देंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए। आँच को धीमा रखेंगे और जब इस तरह से बबल्स आ जाएं तो इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं इसे धीमी आँच में बढ़िया से। और ये चिक्की को देखें, इस तरह से आप चाशनी को चेक करेंगे। अभी कितनी पतली है चाशनी हमारी, देखें। अब मैंने थोड़ा सा पानी में से डाला है तो ये बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहे हैं, एकदम इसी में घुल जा रही है। तो अभी हमें चाशनी को और पकाना होगा। तो यहाँ पे जब तक आप इसे पकाइएगा, जब तक अच्छे से ये गाढ़ी ना हो जाए, देखने से हल्की फूली फूली दिखने लगती है। और जब आप इसे चेक करेंगे ना, तो किसी बर्तन में पानी के साथ डालेंगे, तुरंत ठंडी हो जाएगी। फिर उंगलियों से निकालेंगे तो ईजिली निकल आएगी। और जब आप इसे तोड़ेंगे ना, ये क्रिस्पीपन रहेगा इसमें। देखिए मैंने इसको तोड़ा है, और जब तोड़ के मैंने हाथों पे कितने छोटे छोटे टुकड़े इसके किए हैं, ये देखें। तो इस तरह से जब टूटने लगे तो एकदम परफेक्ट आपकी चाशनी बन के तैयार है। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, गैस को बंद करना है और तिल को डाल देना है। तिल को डालने के बाद बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखें, मैं इसे अच्छे से तिल को मिक्स कर रही हूँ। अब ये डो की फॉर्म में तुरंत आ गई है, इसे बिल्कुल भी हमें पकाना नहीं पड़ा है। तो चलिए जल्दी से हम चिक्की बेल लेते हैं, क्योंकि एक काम हमें बहुत जल्दी करना होता है। और बेलने के लिए आप किसी बटर पेपर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, चम्मच से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका इस तरह से निकाल कर आप बेल सकते हैं। अगर ऐसे में क्या होता है, 1-2 लोग हों तो जल्दी से बिलवा लेते हैं, लेकिन जब आप अकेले हैं तो इस तरह से अगर बेलेंगे तो बाकी की जो डो है वो ठंडा हो जाएगा, फिर उससे चिक्की बिलेगी नहीं। तो इस समय हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज की लोई बनाएंगे और पूरी चिक्की को एक साथ बेलेंगे। तो अगर आपको ये वाला तरीके से बनानी है तो 1 से 2 लोग को ये बेलनी पड़ेगी। अगर अकेले हैं तो इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और फिर क्या करिए, पूरा डो एक साथ ले लीजिएगा जैसे मैंने किया है।
पूरा डो निकालने के बाद हम इस डो को अच्छे से बेल के तैयार करेंगे। ऐसा करने से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकेले ही सारी चिक्की आप आराम से बना पाओगे और ये जल्दी ठंडा नहीं होगा एक साथ बनाने से। तो मैंने हाथों से थोड़ा सा एक सा किया और फिर बेलन की सहायता से इसे पतला पतला बेल के तैयार कर लिया। अब जितना पतला आप बेलोगे उतनी ही अच्छी ये चिक्की बन के तैयार होगी। तो मैंने तो इस तरह से काफ़ी पतला इसे बेल दिया। फिर आपके पास कुकीज़ कटर वगैरह हो तो आप उससे इसे कट कर सकते हो। अगर आपके पास कुकीज़ कटर वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे बेलने के बाद घर पे कोई कटोरी हो जिससे आप पीसेस छोटे छोटे कट कर सको। देखिए इस तरह से जैसे मैंने की है। तो मैंने इसे गोल गोल इस तरह से कट कर दिया। इससे क्या होता है, हम एक साथ ढेर सारी चिक्की बना पाते हैं। बड़े साइज़ की बेलने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है और ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी 10 से 12 मिनट में ही। तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा दूँगी। देखें 10 से 12 मिनट बाद ये ऐसे ठंडी हो गई है। तो मैंने इसे तुरंत ही निकाला है। ये अच्छे से निकल रही थी और इतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी थी कि बीच से ही टूटने लगी। पर मैंने इसे आराम से एक एक करके निकाला तो ईज़िली ये निकल आई और देखने में बहुत ही सुंदर और बढ़िया लग रही थी। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी चिक्की बनके तैयार हुई है। इसी तरह से मैंने बाकी की भी निकाल ली है जैसे अभी निकाली थी। तो देखें हमारी चिक्की बनके तैयार हो गई है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी करारी सी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मैं इसे फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ कि दोनों तरह से मैंने बेला है, कितनी अच्छी हमारी चिक्की बनी है। और जो बची हुई थी देखें इस तरह से देख रहे हैं टुकड़े, तो वो भी एकदम क्रिस्पी करारे हैं। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में हम।